बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। जिस तरह से मुल्क के अंदर बराबर जो है कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है और जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, तो इन तमाम जुल्म को जिस तरह से लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका जिक्र भी बड़ी तेजी से हो रहा है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं क्या, क्योंकि कुरान में जिक्र है कि जब जुल्म जो बहुत ज्यादा मुसलमानों पर बढ़ जाएगा तो तभी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा फातिह खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में हसनी सैयद होंगे और ये दमिश्क में पैदा होंगे। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से इनको दुनिया में भेजा जाएगा जुल्म मिटाने के लिए, और इनके आने के बारे में जो हदीस पाक में जिक्र है वो क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें काफी हद तक जाहिर भी हो चुकी हैं। यहाँ पर उसका डिटेल बताना मुझे अभी इसलिए मुनासिब नहीं है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें तफसील बताने पे आपकी क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन की औलाद हैं, हसनी सैयद हैं होंगे। और जिस तरह का भी जुल्म पूरी दुनिया में कहीं भी बढ़ेगा, हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसीलिए भेजा ही जाएगा और वो दुनिया में पैदा ही होंगे दज्जाल के फितने को मिटाने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दमिश्क की जामा मस्जिद पर चौथे आसमान से पूर्वी मीनारे पर उतरेंगे और आप हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज पढ़ाने के लिए कहेंगे, दमिश्क की जामा मस्जिद में फज्र की इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकार करेंगे, गैर से आवाज आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी, ये मेरा खलीफा महदी है, इसकी इताअत करो। तो आपने जो सवाल किया है अल्लाह की शान है, हो सकता है जमाना करीब हो, आना तो है ये बरहक है, लेकिन कब आएंगे, अभी आएंगे 10 साल बाद में आएंगे, 5 साल में आएंगे, 100 साल बाद आएंगे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल वो आएंगे जरूर, क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बयान की हैं, जो मैंने अपनी जिंदगी में आज से 45 साल पहले पढ़ा था, जो मेरे जहन में नहीं आ रही, निशानियां पढ़ने के बाद हम सोचते थे क्या ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। जितना मैंने पढ़ा था आज से 40-45 साल पहले, उनमें करीब करीब लगभग 70 से 80% वो निशानियां अब तक मेरी आंखों ने देखी है और निशानियां पूरी हो चुकी हैं, उनमें कुछ बाकी भी है। अब कयामत की निशानियां, इस पर अब कभी आप फिर क्लिप बनाएंगे तो मैं आपको तफसील बताऊंगा कि कयामत की क्या क्या निशानियां हैं। लेकिन बहरहाल आसार ऐसे लगते हैं कि हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा जालिम दहशतगर्द है कि अमेरिका से बड़ा दहशतगर्द आज दुनिया में कोई है नहीं। और अगर हमारा भारत मजबूत हो तो हम अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम भारत को कैसे मजबूत करें। यहाँ के बसने वाले तमाम धर्म मजहब के लोग अपने जात और धर्म और मजहब को अपनी जगह रखते हुए भारत को मजबूत करने के लिए जो भी कुर्बानी पेश करने की जरूरत हो, वो उसे हम सबको मिलकर पेश करना चाहिए। अच्छी तरह से कहा जाता है कि इस्लाम में ये कहा गया है, कुरान में जिक्र है कि मुसलमानों को कहीं पनाह भी नहीं मिलेगी, जिना आम हो जाएगा और ये तमाम जो निशानियां हैं। देखिए, आपके सवाल में जो लफ्ज आता है, मैं जरा उन लफ्जों पर मेरा बहुत इत्तेफाक नहीं है। जब आंधी चलती है तो हवा सबको लगती है, बारिश होती है तो पानी सब पर गिरता है। जहाँ पाप होगा, जहाँ बलात्कार और ज़िनाकारी बढ़ेगी,
तो जाहिर है वहां जलजले ज्यादा आएंगे। तो इसमें धर्म और जात को फोकस करना, जो भी गुनाह में और पाप में हिस्सेदारी अपनी करेगा, भागीदार होगा, तो जाहिर है वो अल्लाह के अजाब का शिकार होगा ही होगा। इसलिए हर शख्स को जहां तक हो सके वहां तक कोशिश ये करे कि हम हर तरह के जुल्म, बर्बरियत, जारहियत, हक तलफी, नाइंसाफी, किसी के साथ किसी का हक मारना, इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। ये पाप है और इसका अंजाम खराब है। अल्लाह पाक जब गिरफ्त फरमाता है जालिम की, तो वो किसी मजहब का हो, जालिम है तो नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। अल्लाह की रस्सी ढीली होने का मतलब ये कतई मत समझना कि अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर तुम्हें छोड़ रखी है, ऐसा नहीं। अल्लाह की तरफ से मोहलत, रुखसत या छूट अगर है तो ये नहीं कि तुम अपने पापों से बच जाओगे। जब अल्लाह पाक गिरफ्त फरमाएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ता, उसके अंजाम की सजा उसे मिलती ही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत ही तफसीर से मौलाना साहब ने बातों को रखा है और बड़ी खास जानकारी दी है वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं चलो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं या कोई सवाल करना हो मौलाना साहब से तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।